खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हेलो, नमस्कार, परमवीर सिंघल जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार परमवीर सिंघल जी, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से नीट एग्जाम को लेकर पूरे देश में हरकंप मचा हुआ है, धरना प्रदर्शन जारी है और कुछ जो इसके किंगपिन थे वो बिहार से गिरफ्तार भी हुए हैं। पूरे मामले को देखा जाए तो लगता है कि पेपर लीक हुआ है। तो सबसे फौरी तौर पर शुरुआती में सबसे आपकी त्वरित प्रतिक्रिया लूंगा। क्या ये इतना कुछ होने के बाद, चूंकि आप दिग्गज केमिस्ट्री टीचर हैं, लगातार 30 सालों से मेरठ में केमिस्ट्री का बड़ा नाम है, आप नीट में सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे जेई में आपके सफल हुए हैं, क्या आप मानते हैं एक्सपर्ट के तौर पर कि नीट परीक्षा को जिस तरीके से देखते हुए अविलंब कैंसिल कर देना ही एक बढ़िया सॉल्यूशन है? इस वक्त देखिए, सिंपल सा एक फंडा है, सिंपल सा फंडा प्रतियोगिता किसी भी एग्जाम का है। अगर पेपर लीक हुआ है तो एग्जाम दोबारा ही कराना चाहिए। तो पेपर लीक तो हुआ है। बिहार में 6 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, पेपर लीक अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर किन को गिरफ्तार किया जा रहा है? सीधी सी बात ये है, अगर लीक हुआ है तभी गिरफ्तारी हो रही है जी। पर मैं तो फिर भी कहता हूं, अगर पेपर लीक हुआ है तो बिना किसी सेकंड थॉट के ये एग्जाम दोबारा होना चाहिए। अगर एक भी बच्चे के साथ जो हमारा संविधान है, जो हमारी कानून की आत्मा है, वो कहती है कि 100 गुनहगार बच जाए बट एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमारी सब जो कानून की जो आत्मा है वो इस बात पर बेस्ड है। अगर एक बच्चा जो सक्षम है, जिसको नीट की सीट मिलनी चाहिए थी, और अगर इस सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाता है, तो हमारी जो कानून की आत्मा है उस पर भी चोट हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जब बात उजागर हो ही गया है, जब नीट लीक मामला सामने आ ही गया है, कुछ लोग गिरफ्तार हो ही गए हैं, तो बेवजह देरी करने के बजाय इसको कैंसिल कर दें ताकि छात्रों के दिलों में सरकार के प्रति जो प्यार है, जो विश्वास है, वो कायम रह सके? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। मतलब देर करने से कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक अविश्वास आ रहा है, जो एक विश्वास गवर्नमेंट के ऊपर है। जबकि मैं समझता हूं गवर्नमेंट की इतनी गलती नहीं है। जो नीचे का जो सिस्टम होता है, वहां से पेपर लीक हो रहा है, बट गवर्नमेंट उसको क्लीन चिट ना दे। गवर्नमेंट में जैसे हमारे कुछ लोग जल्दीबाजी में क्लीन चिट बोल जाते हैं, फिर बाद में सॉरी बोलते हैं, इससे लाखों बच्चों के मन में दुख होता है। जब पेपर लीक हुआ है तो विदाउट सेकंड थॉट आपको एग्जाम दोबारा कराना चाहिए। और जिस तरीके से ये एनटीए के अध्यक्ष को इन्होंने हटा दिया है, सुबोध कुमार को, और नए अध्यक्ष एनटीएस के लिए, ये एनटीएस है क्या सर? इस पे मैं आप जरा आपसे जानकारी हासिल करना चाहता हूं। बेसिकली एक ऑटोनोमस बॉडी है। एनटीए एक ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। ना तो ये गवर्नमेंट संस्था है, ना ये प्राइवेट संस्था है जी। ये अपने आप में कंप्लीट संस्था है। और जब किसी को आप सर्वा बना देते हैं तो वहां पे गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ऑटोनोमस बॉडी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नियुक्तियां तो सरकार ही करती है। अब भली करती हो, पर ऐसा होता है ना कि होता तो सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर ही है। पहले जैसे एम्स एक संस्था थी, वो एक ऑटोनोमस बॉडी थी, बाद में वो गवर्नमेंट के अंडर में आ गई, तो एक अलग तरह का सिस्टम उसमें फॉलो होने लगता है। सारा सिस्टम बन जाता है, पर्चियां बनती है, पूरा सिस्टम फिर फॉलो होने लगता है कि एक जवाबदेही क्रिएट हो जाती है ऊपर। अब आप देख लीजिए, जब से ये संस्था आई है, कितने पेपर लीक हो रहे हैं, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आप सुसाइड का रेट देख लीजिए। ये जब से ये सिस्टम बना है, पहले अगर आपको याद आता हो, पहले सीपीएमटी का एग्जाम अलग होता था। यूपी में सीपीएमटी का होता है, एमएनआर का होता था, बहुत लोकप्रिय एग्जाम होता था। और एक सीबीएसई का एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर होता था, और एक AIEEE होता था जो सभी स्टेटों में 15% होता था। एम्स का एग्जाम अलग होता था। हाँ, एम्स का अलग होता था, FMR का अलग होता था। एम्स में क्रीम बच्चा आता था, तो मतलब जिसकी इच्छा थी वो एम्स का एग्जाम देता था। अब क्या है कि गवर्नमेंट की मंशा ये थी कि बच्चों को बार बार एग्जाम ना देने पड़े, बच्चों को जो बार बार फीस सबमिट करनी पड़ती है एग्जाम देने के लिए, वो सबमिट ना करनी पड़े। बच्चों को बार बार एग्जाम देने में जो परेशानी होती है, वो परेशानी ना होनी पड़े। उन्होंने उस परेशानी को खत्म करने के लिए एक एग्जाम कर दिया, बट इससे और ज्यादा परेशानी बढ़ गई। जो काम परेशानी को कम करने के लिए किया गया था, उससे परेशानी और ज्यादा बढ़ गई, कम नहीं हुई है।
तो क्या लगता है पुराने पद्धति को वापस आना चाहिए सीपीएम किसी भी अच्छे कदम के लिए अगर हमें 2 कदम पीछे जाना पड़े तो उसमें कोई समझदारी कहलाती है, इसमें बैक होना नहीं, ये हार नहीं है। अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में हम कामयाब नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, आपका जो पहले अच्छा चल रहा था आप उसको फॉलो कर लो। और बच्चों को बिहार सीपीएमटी, यूपी सीपीएमटी, राजस्थान सीपीएमटी देने का 50 मौके और स्टेट के मिल जाते थे। हाँ। अगर एक बच्चा किसी जगह मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर वहां वो सही नहीं कर पाया तो दूसरे एग्जाम में वो और अच्छा कर लेगा। भाई उसके पास पहले बच्चा सीपीएमटी में देता था, अगर और उसके पास वो जो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम था वो देता था, वहां से 15% सीट मिलती थी उसको। तो और फिर एम्स का एग्जाम अलग होता था। बच्चों के पास एनटीए के एग्जाम के समय अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब है तो उसका लाइफ तो खत्म हो गया एक ही एग्जाम में। बच्चा बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। भाई सीपीएमटी हो, बिहार स्टेट हो, राजस्थान स्टेट हो, तमाम मध्य प्रदेश हो, तो इससे बच्चों को बहुत सारे 15-20 मौके मिलते थे। तो क्या आपको लगता है कि एनटीए को कैंसिल कर देना चाहिए? एनटीए नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अब भाई एनटीए का नाम बदल के आप कुछ और रख देंगे उससे कुछ नहीं होगा। मेन बात क्या है, सिस्टम में जहां लैकुना है उस लैकुना को दूर किया जाए। बिल्कुल सही और एक के ऊपर एक की जवाबदेही क्रिएट होनी चाहिए। मतलब ये ना हो कि किसी की जवाबदेही नहीं, जवाबदेही क्रिएट होनी चाहिए। और ये जो सिस्टम मुझे लगा ये बहुत गलत लगा कि जिन बच्चों ने हाई कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज की थी सिर्फ वही बच्चे दोबारा एग्जाम दे पा रहे हैं। ये हमारा जो देश है ये गांव कस्बों से जुड़ा हुआ देश है। अगर आप जब तक गांव और कस्बे से जुड़े हुए स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को या उसकी दिक्कतों को नहीं समझेंगे तब तक आप समझ लीजिए आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे। क्या आपको लगता है कि गांव और कस्बे का हर बच्चा हाई कोर्ट पहुंच गया अपनी दिक्कत को लेकर? नहीं पहुंच पाया। तो सिर्फ 1500 बच्चे जो पहुंचे उन्हीं का दोबारा एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं, ये समझ से परे है। चलिए, तो आपसे रोजाना खबर से बात करने के लिए प्रवीण सिंघल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए भी धन्यवाद, आप इस जीवन मुद्दे को और जो बच्चों की परेशानियों को समझ के आप इसे बार बार लाइट में ला रहे हैं, ये भी आपके एक अच्छा प्रयास है। क्योंकि इस वक्त बच्चे बहुत परेशान हैं। मेरे कम से कम 10-12 बच्चे सेलेक्ट हैं। वो इस परेशान इस बात से है कि सर हम तैयारी करें या नहीं करें। भाई कोटा में कई रिजल्ट देखने मिलते हैं, कोटा में कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये सब देख के लगता है कि बच्चों को एग्जाम के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे बच्चे हमारे हों या आपके हों, किसी के बच्चे हों। जो अगर डिजर्व करता है उसको सीट मिलनी चाहिए। बिल्कुल आप और सही कह रहे हैं। उसमें पेपर लीक वाले मैटर में हो तो उसको फांसी से भी अगर बड़ी कोई सजा हो वो देनी चाहिए। बिल्कुल सख्त से सख्त सजा। क्योंकि मर्डर तो एक बार होता है। पेपर लीक क्यों नहीं हो पा रहे? यूपी में पेपर लीक क्यों नहीं हो पा रहे? अब नए कानून बने, सिपाही भर्ती परीक्षा तो लीक ही हुआ था यूपी में। वहां पे यूपी में नीट का पेपर डिक्लेयर मतलब लीक नहीं हो पाया। भाई यूपी में आसानी से लीक, थोड़ा सा एक डर है, कानून व्यवस्था का डर है। सरकार का डर तो होता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक डर रहेगा कि भाई एक पकड़े जाने पर आपकी जिंदगी खत्म है, आपका पूरे अब तक जितनी आपने कमाई की है पूरी सब जब्त हो जाएगी। जब तक ये डर मन में नहीं होगा, बिना डर के कानून व्यवस्था बनाना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करी और अच्छी जानकारी मुझे भी मिली कि एनटीए को कैंसिल होना इसलिए जरूरी है कि बच्चों को कई ऑप्शन मिल जाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका 30 साल का जो लंबा अनुभव है मेरठ के बच्चों को लगातार मिलता रहे। मेरठ में जो भी बच्चे हैं दिग्गज केमिस्ट्री टीचर प्रवीण सिंघल जी से क्लास लें और अपने आप को बेहतर करें जेईई में और नीट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद सर। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।